हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से हम देखें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उस तरह से उन्होंने सीधा भाजपा के ऊपर निशाना साधा है कि केंद्र सरकार जो है ईडी के द्वारा आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और हमने सत्येंद्र जैन की खुद फाइल चेक किया है और उसमें सत्येंद्र जैन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंसाने का काम चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी कोई जज है क्या? मेरा ये कहना है कि जो प्रश्न पूछे गए, ईडी ने उनसे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, और जब वो पता लगाया गया तो बॉम्बे के, कलकत्ता के जो चारों बड़े हवालिया हैं, उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया कि इन्होंने सत्येंद्र जैन जी ने हमको कैश में पैसा भेजा और उस पैसे को हमने अपनी शेल कंपनियों के माध्यम से उनको वापस भेजा, जिसमें जीवेश मिश्रा है और चौखानी है और राजेंद्र बंसल हैं। इन लोगों ने उसको राइटिंग में ईडी को लिख के दिया। तो एक तो इनको ये जवाब देना चाहिए ये पैसा कहाँ से आया था आपके पास जो आपने कैश में उनको ट्रांसफ़र किया। एक तो ये बात है, उसका जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, उनकी जो 5 कंपनियां हैं, जिन कंपनियों में उन्होंने ये पैसा मंगाया, वो 56 कंपनियों के माध्यम से आया है। उस 56 कंपनियां जो छोटा छोटा पैसा भेज रही हैं, ये कहते हैं कि हमारा उन कंपनियों से लेना देना नहीं है, पर इन्हीं की इंदु जैन, पूनम जैन, बेटी स्वाति जैन और बहुत सारे लोग उस कंपनी के मालिक लोग हैं। उस कंपनी में कोई और काम ही नहीं होता, कोई चपरासी नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है, खाली पैसा मंगाने का तरीका है। ये 1 नंबर में पैसा मंगाया गया है और उसके बाद इसकी से ज़मीनें खरीदी गई हैं। लगभग 350 करोड़ की ज़मीन इन लोगों ने वहाँ पे करावल नगर के आसपास और बहुत जगह जगह पे खरीदी है, जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। ये देखिए, खुद मिनिस्टर हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उस समय पे ज़मीनें खरीदी गई हैं और उन ज़मीनों को खरीद के उसको रेगुलाइज किया गया है, जिससे कि इनको फ़ायदा हो। मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है कि इस कंपनियों में आप हैं तो कोई उस कंपनी में कोई और खर्चा नहीं है, कोई और एम्प्लॉय नहीं है, कोई और जगह का ऑफिस नहीं है? क्या बिजली का बिल नहीं आता? क्या पानी का बिल नहीं भरते? खाली जो पैसा आता पूरे साल के अंदर, यदि 1 करोड़ आया तो पूरा का पूरा पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया आपकी ज़मीनों के लिए, इसके लिए। तो इसका जवाब दे। इसको इमोशनल तरीके से मत लीजिए कि साहब उनको वो बिल्कुल फर्जी, हमने कागज़ देख लिया है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। अरे साहब, ये सब करने से, कहने से कुछ नहीं होगा। आपको जो प्रश्न पूछा गया है कि ये पैसा आया तो कहाँ से आया और उसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है और कैसे आपने हवाला से ट्रांसफ़र किया और क्यों आपने ज़मीनें खरीदी, उसका पैसा 350 करोड़ कहाँ से आया, ये जवाब दे दें। उसमें कभी वो हिमाचल वाला ले आते हैं और बताएंगे कि हम मोहल्ला क्लिनिक में कितना सत्येंद्र जैन जी ने काम किया, वो सबके बड़े हीरो हैं। अरे साहब, हीरो अलग हो सकते हैं, पर यदि आप गलत करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक घर, किसी के 2-4 बच्चे हैं और उस पिता को आपने उसको किसी रेप केस में या मर्डर केस में पकड़ लिया गया, तो ये कहा जाएगा क्या कोर्ट में कि इसके 2 बच्चे हैं इसलिए छोड़ दो? आज क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी कि साहब मनीष सिसोदिया जी आएंगे तो वो जेल जाएंगे। सर, लेकिन हम जहाँ तक देखें कि कभी भी जब भी जांच का सवाल उठता है तो आज के डेट में विपक्ष, चाहे पूरे देश में हम अरविंद केजरीवाल ले लें चाहे ममता बनर्जी लें, सीधा कि सीधा केंद्र सरकार पर और केंद्र की एजेंसियों पर सीधा आरोप लगाए कि केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। कितना सच मान रहे हैं इनको? देखिए, जब किसी की चोर को पकड़ा जाए ना, तो वो इमोशनल कार्ड खोलता है। कभी वो बोलता है कि मैं गरीब हूँ, कभी वो बोलता है मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, कभी वो बोलता है कि मेरे को तो मैं अशिक्षित हूँ, कभी वो बोलेगा मैं तो 18 साल का उम्र नहीं, कोई भी मतलब बचने के लिए तरीके ढूंढते हैं। ये भी ये तरीका ढूंढ रहे हैं। आपको याद होगा, यही केजरीवाल जी थे जो कागज हिलाते रहते थे पार्टी के। हमने ये देखिए, शीला दीक्षित जी के इतने 300 पेज की फाइल है, ये जेटली जी की इतनी 300 पेज की फाइल है, गडकरी जी की 300 पेज की फाइल है। ये चिल्ला के सबको चैनल पे बोलते थे ना। आप लोगों ने सुना ही है केजरीवाल के शुरुआती समय जब इनकी पार्टी बन रही थी, और उसके बाद जब आज तक 8 साल में एक भी मुकदमा नहीं लगाया आपने, एक भी FIR नहीं हुई। जिस लोकपाल बिल को लेके आए थे आप, लोकपाल के लिए आए थे, वो आज तक लोकपाल ही नहीं आया। अब हो क्या रहा है कि बाद में जब इनके झूठ पकड़े गए तो इन्होंने माफ़ी मांग ली कि साहब हमने झूठ बोला था। आपको मालूम होगा, जेटली जी वाले केस में भी बोला और गडकरी जी वाले केस में भी बोला। अपना आप झूठ बोल रहे हो और आपके जो बुरे कारनामे और चोरी के जो कारनामे हैं उसको यदि ईडी पकड़ता है और जवाब देता है, उनसे आपसे जवाब मांगता है, तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है। भैया, उस समय पर भी आप यही कह रहे थे, जो एजेंसीज हैं वो तय करेंगे, आप उनको सही सही जवाब दे दो कि पैसा कहाँ से आया है, तो आप छूट के बाहर आ जाओगे। और आपके भारत के संविधान के साथ साथ हमारी न्यायपालिका भी है। आप कोई हम गलत कर रहे हो तो आप कोर्ट में जाइए,
कोर्ट में आप गए और आपने बोला कि हमको इनको बेल वो दिया जाए, इतना डिटेंशन का समय ना दिया जाए, तो कोर्ट ने नहीं मांगा। आप कह रहे हो कि इनको सीबीआई ने इनको क्लियर चिट दे दी, तो आपको बोलना चाहिए था जज के सामने, कोई क्लियर चिट है ही नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहाँ तक बात कहते हैं वो सीधा न्यायपालिका पर भी सवाल उठा देते हैं कि न्यायपालिका तो जी बीजेपी के इशारे पर ही काम करती है। एक बचपन में क्या था, हम जब पढ़ते थे ना, तो हर क्लास में, आपके भी क्लास में होगा, हमारे भी क्लास में था, सबकी क्लास में एक बच्चा हमेशा रोता रहता था, और उसके बगल से भी निकल जाओ तो टीचर के पास भागता भागता जाता था कि साहब ये देखो इन्होंने हमको मारा, हमारी पेंसिल ले ली, हमको पढ़ने नहीं दे रहा, हमारे नंबर कम इनके कारण आ रहे हैं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल रोता हुआ बच्चा, इसको रोंदू बच्चा कहते हैं। हर बात पे वो सरकार के, केंद्र सरकार पे रोता रहेगा कि इन्होंने हमको ऑक्सीजन नहीं दी, इन्होंने हमको पानी नहीं दिया, हमारे यहाँ पॉल्यूशन ये हो गया, क्योंकि वो खुद करना नहीं चाहता। ऐसे रोंदू बच्चा को गलती से दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, तो हम लोग भुगत रहे हैं, जनता भी भुगत रही है। इसलिए वो कुछ भी कहेंगे कि हम ईडी और ये सीबीआई गलत केसेस हैं। हमारा ये कहना है, जब भी कोई केस हो, न्यायपालिका, हमारे भारत की न्यायपालिका विश्व में बड़ा अच्छा स्थान रखती है। उसके सामने आप जस्टिफाई करिए कि ये पैसा कहाँ से आया है, ये चोरी के पैसे नहीं हैं, अपने आप न्याय मिलेगा। और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सब जगह की, सबकी तो आप ही बात करते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, आप ही तो इनका नाम लेते हो, तो और उस पर विश्वास नहीं करते हो, तो किस पे विश्वास करोगे? क्या आप ही खाली तय कर दोगे कागज में लिख के कि केजरीवाल ने कह दिया तो सच्चा है? ऐसा चलेगा नहीं। ये दिल्ली है, दिल्ली की जनता सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।